नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज ये समझेंगे कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी एआई कंपनियां भारत में अपना प्लान फ्री क्यों कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते भर में दो बड़ी एआई कंपनियां गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी ने अपने जो प्रीमियम प्लान हैं वो भारत के लिए फ्री कर दिए हैं। परप्लेक्सिटी एयरटेल के 36 करोड़ यूज़र्स को अपना प्लान पहले ही साल भर के लिए फ्री कर चुका है। अब जेमिनाई जो है गूगल का, वो आपको 18 महीने तक फ्री मिलेगा अगर आप जियो के ग्राहक हैं। और चैट जीपीटी का जो चैट जीपीटी गो प्लान था 399 रुपये का, वो उसने 1 साल के लिए फ्री कर दिया है। उसका हालांकि अभी तक किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ कोई बंडल नहीं बना है। बंडल बना है परप्लेक्सिटी का एयरटेल के साथ में और गूगल का बना है जियो के साथ में। तो आज हम ये समझेंगे कि अचानक से ये कंपनियां भारत में अपना प्लान फ्री क्यों कर रही है और आप इस एआई के फ्री प्लान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये, जैसा कि आप जानते ही है कि चैट जीपीटी को आके अब लगभग 3 साल हो चुके हैं और उसके बाद में होड़ मची हुई है सारी कंपनियों में जो जनरेटिव एआई ऐप बनाने की। गूगल भी इस रेस में है, परप्लेक्सिटी भी है, ग्रोक भी है, लेकिन चैट जीपीटी इसमें सबसे आगे अभी तक दुनिया भर में चल रहा है। तो ये जो सारी एआई कंपनियां हैं, इनके दो ही मकसद हैं। पहला, यूज़र्स की संख्या बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें, और दूसरा पैसे कमाना। तो पहले बात कर लेते हैं कि यूज़र्स का जो एक्विजिशन आप कहते हैं, वो करने के लिए भारत से बेहतर मार्केट कोई और नहीं हो सकता है। यहाँ 90 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। तो आपको अगर इतना बड़ा बाज़ार मिल रहा है तो उस पर आप कब्ज़ा करने के लिए क्या करेंगे कि पहले आप उसको फ्री कर देंगे। अमेरिकन कंपनियों ने इसका पहले भी आपने देखा होगा कि इसी तरह का फॉर्मूला अपनाया था, चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो, इन्होंने भारत के लिए सस्ते प्लान दिए। और तो छोड़िए, जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जियो टेलीकॉम है, उसने भी पहले लोगों को सस्ता टैरिफ दे के फंसाया और बाद में भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। तो कंपनियों का एक फॉर्मूला होता है कि पहले फ्री में दो, आदत लगाओ, और जब आदत लग जाए तब पैसे वसूलो। लेकिन एक और कारण है कि जो एआई कंपनियां हैं वो भारत में इतना ध्यान दे रही है, इतना उसको फ्री कर रही है। कारण ये है कि भारत में बात सिर्फ 90 करोड़ यूज़र्स की नहीं है। यहाँ अलग अलग भाषाएँ हैं, अलग अलग विविधता जो है वो बहुत ज़्यादा है, सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है। तो ये जब हम भारत के लोग एआई पर हम अपना प्रॉम्प्ट देंगे तो सिर्फ वो हमें अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, वो अपने एआई मॉडल को भी ट्रेन कर रहा है। तो बात सिर्फ सस्ते प्लान का या फ्री प्लान का नहीं है। जो कंपनियां आप जो सवाल पूछेंगे उससे फ़ायदा उठाकर वो अपने मॉडल को भी ट्रेन करेगी और उसका मॉडल बेहतर होता चला जाएगा। एक तो एआई की यूज़र्स की संख्या बढ़ेगी और मॉडल भी बेहतर होगा। तो ये कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ। तो लेकिन मैं अब की बात कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि ये फ्री प्लान और जो प्रीमियम प्लान है उसमें फ़र्क क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जो ये एआई की जितने भी ऐप है ये आपको फंसाते चले जाते हैं। अगर आपने चैट जीपीटी पे कोई प्रॉम्प्ट दिया तो उसने आपके सवाल का जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद वो आपको पूछेगा कि क्या आप ये भी जानना चाहेंगे, आप कहेंगे हाँ, तो वो और उसका जवाब देगा। बेसिकली वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें और इस ऐप से बाहर ना निकले, एआई ऐप पर ज़्यादा समय बिताए। यही परप्लेक्सिटी पर भी है कि आपको नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे सवालों के कि क्या आप ये भी जानना चाहते हैं, आप ये भी जानना चाहते हैं। मतलब वो एंगेजमेंट बढ़ा के रखना चाहते हैं, लोग आपके ऐप से भागे ना। लेकिन आपने देखा होगा जो अब तक क्या होता था कि चैट जीपीटी आपको कह देगा कि आपका समय का फ्री प्लान का ख़त्म हो चुका है, अब मेरा या तो लोअर मॉडल जवाब देगा या आपको जीपीटी 5 जो मॉडल है उसका जवाब चाहिए, तो आप 3 घंटे का इंतज़ार कीजिए, नहीं तो जो है ये प्लान खरीद लीजिए। तो ये लिमिट लगाने का कारण ये था कि जो एआई कंपनियों ने लिमिट लगा रखी थी कि भाई कितने सवाल आप पूछोगे, कितना वीडियो आप बनाओगे, कितना फ़ोटो आप बना सकते हो, कितने डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। तो उसका कारण क्या था ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट देने का मतलब जब आप कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ कहते हैं एआई के उस कमेंट बॉक्स में, उस डब्बे में जब आप कुछ लिखते हैं या वॉइस से आप कोई नोट डालते हैं, तो क्या होता है कि उस
सवाल को जो डेटा सेंटर होता है, आपने सुना होगा कि तरह तरह के डेटा सेंटर, जैसे अब गूगल भी भारत में एक बड़ा डेटा सेंटर बना जा रहा है, तो उस डेटा सेंटर में होते हैं जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, जो कि एक तरह से ब्रेन है कंप्यूटर का या इस पूरे डेटा सेंटर का। तो आपने कुछ सवाल पूछा कि क्या भारत की जीडीपी कितनी है, तो वो उसको टोकन में कन्वर्ट करता है, उसको टोकन में बदल देता है, और फिर ये जो टोकन पढ़ के आपके सवाल का वो जवाब देता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एआई दरअसल क्या किया है, उसने दुनिया भर में जितना भी ज्ञान का भंडार है वो जान लिया है, उसको रट लिया है, उसके सारी जो भी जानकारी है वो लगभग अमूमन सारी जानकारी उसने अपने पास रखी हुई। तो आप जब पूछते हैं तो वो उसको खोजता है उस जवाब को और वो आपको जवाब दे देता है। अब इसमें क्या होता है कि जवाब तो उसने दे दिया, लेकिन जब जवाब देने की प्रक्रिया होती है तो दो चीज़ें लगती है। एक तो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, और चूंकि बिजली की खपत बढ़ती है और गर्मी भी आ जाती है, मतलब जिसको कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया से जो डेटा सेंटर उनको ठंडा रखने की कूलिंग एजेंट की ज़रूरत है, उनको ठंडा रखने की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें खर्च होता है। एक अनुमान ये है कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं किसी एआई भी टूल से, प्रॉम्प्ट जब देते हैं, तो उसका खर्चा डिपेंडिंग ऑन द मॉडल कम से कम एक सवाल का जवाब देने का पैसा लगता है 30 पैसा, और अधिक से अधिक ये रेंज जो है 2 रुपये तक जाती है। मतलब आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो वो कोई मुफ्त में नहीं उसको खर्चा करना पड़ रहा आपके सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन अभी वो आपको मुफ्त में जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको भी सीखने मिल रहा है। मतलब मॉडल जब हमसे बात करता है, जब जो भी चैट जीपीटी हमसे बात करता है, तो वो भी कुछ सीख रहा है, तो इसलिए उसने ये बात जो है उन्होंने फ्री कर रखी है। बल्कि मुझे याद है कि जो ओपन एआई यानी जो चैट जीपीटी चलाते हैं उसके जो संस्थापक है सैम एल्टमन, उन्होंने ये कहा था, उस पर बड़ा बवाल भी हो गया था, कि उन्होंने कहा था कि जब आप चैट जीपीटी को या किसी भी एआई मॉडल को कहते हैं कि थैंक यू या प्लीज़ ये बताइए, कृपया ये बताइए, तो जब भी आप प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, इस तरह के भी जो सवाल में जब आप लिखते हैं तो वो भी हमारे खर्चे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके लिए भी टोकन बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपने एक शब्द लिखा, प्लीज़ लिखा, थैंक यू लिखा, सॉरी लिखा, तो जो पोलाइट कन्वर्सेशन में हम जब करते हैं किसी से बातचीत तो इसी तरह से करते हैं, लेकिन आप जब एआई मॉडल से ये बातचीत करते हैं तो आपका खर्चा उसका बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा था कि इससे भी लोगों को बचना चाहिए। हालांकि क्योंकि अब एक साथ अगर इतने ही लोग जो है प्लीज़ और थैंक यू और सॉरी सब लोग लिखेंगे तो सोचिए उसके टोकन की संख्या बढ़ जाती है, और टोकन की संख्या बढ़ जाती है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है प्रोसेस करने में। बहरहाल अब लेकिन जब बहुत ज़्यादा $ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है एआई कंपनियों के पास में, तो अभी उन्हें अपने प्रॉफिट की तुरंत से कोई चिंता नहीं है। उनको बहुत पैसे मिल रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी जो शेयर बाज़ार का बूम आया है वो एआई कंपनियों की वजह से ही आया है। उनका ही वैल्यूएशन बढ़ता चला जा रहा है, चाहे एनवीडिया हो या और भी कंपनियां हो। तो वो कंपनियां अभी चाहती ये है कि पहले यूज़र्स एक्वायर किए जाए, पहले हम लोगों को अपनी मतलब उसको आदत लगा दे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने जो अपना टूल है उसकी वो आदत लगा दें। तो इसीलिए वो अभी प्रॉफिट के बजाय यूज़र एक्विजिशन पे ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए ये सारी कंपनियां भारत में अपना प्लान फ्री कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें, और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी अपने मॉडल को ट्रेन करने में मदद मिलेगी। लेकिन अब आपका सवाल ये कि भाई मैं उसका डेटा, मेरा प्राइवेसी क्या होगा, मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं क्यों ही इस प्लान को लूँ। लेकिन देखिए मेरा एक सुझाव है कि इस प्लान का आप सबको जिस भी टूल का आप इस्तेमाल करना चाहे उसका ज़ोरदार तरीके से फ़ायदा उठाइए, सवाल पूछिए। जो काम आप करवा सकते हैं एआई से, रिसर्च करवा सकते हैं, फ़ोटो निकलवा सकते हैं, ग्राफिक्स बनवा सकते हैं, जो भी आप अपना काम है उसमें तरह तरह के काम जो है काम वो कर सकता है एआई। तो ये फ्री प्लान में पहले जो लिमिट होती थी वो अब हट गई है। तो जितना प्रयोग आप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और आपने सुना ही होगा कि अमेज़ॉन ने कहा है कि भाई वो आने वाले दिनों में एआई के चलते नौकरियां कम हो जाएगी। 14,000 नौकरियां उन्होंने पहले ही अभी कम कर दी है। भारत में भी आपने देखा होगा कि जो आईटी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी हायरिंग लगभग फ्रीज कर रखी है, वो नया हायरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एआई की वजह से आदमी की ज़रूरत नहीं होगी, एआई वो काम कर देगा। तो ऐसे में एआई सीखना और ज़रूरी हो गया है। जो एनवीडिया के संस्थापक है, सीईओ है,
उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि नौकरी उनकी जाएगी जिनको एआई नहीं आता है। मतलब अगर आपको इस बाज़ार में बना रहना है, अपने आप को प्रासंगिक रखना है, तो एआई ज़रूर सीखिए। और ये जो प्रीमियम प्लान अब फ्री हो गए हैं, भले ही साल भर के लिए है, उसके बाद हो सकता है कि आपको आदत लग जाएगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये सीखने का समय है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। ये मेरा सुझाव है। हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके सवाल है इस विषय पर, तो हम हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से ये एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।